हमारे साथ बात करने के लिए शिव कुमार शर्मा कक्का जी हैं। किसान आंदोलन को लेकर उनसे चर्चा करेंगे। कक्का जी, कब तक आंदोलन आपका जारी रहेगा? कितनी तैयारी के साथ आप बैठे हुए हैं और सरकार से जो वार्ता कल हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकल करके आया है? कब तक चलेगा आंदोलन? आंदोलन कब तक चलेगा ये तो मुझे पता नहीं है, पर इतना पता है कि जब तक ये 3 कानून और एमएसपी पर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, आंदोलन जारी रहेगा और वार्ता भी जारी रहेगी। ठीक है, कल क्या वार्ता हुई है और अब क्या उसमें आगे होने वाला है? कल वार्ता हुई है कि सरकार ने कहा कि ये 2 जो चीज़ें हैं आपकी बिजली और पराली, इसके हम आदेश जारी कर देते हैं कैंसलेशन के। ठीक है, 2 बातों पर भी चर्चा हुई है, 3 कानून और एमएसपी। तो एमएसपी पे सरकार कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तो हमने कहा 50 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ किया है आपने व्यापारियों का, वो कहाँ से लाए आप? तो व्यापारी के लिए पैसा है, 7वां वेतनमान देने के लिए कर्मचारियों को पैसा है, किसान को वे फसल के दाम देने को पैसा नहीं है, तो बेईमानी होगी ना। ठीक है, अब चाय पी ली है आपने, थोड़ा सा आपकी तरफ से भी एक कदम आगे बढ़ाया गया है बातचीत में? हाँ, पहले हमारे लंगर में वो आए, उन्होंने खुद कहा कि हम लंगर में आपके साथ भोजन करना चाहते हैं, करिए। हमारा लंगर आता है वहाँ पर गुरुद्वारा से। फिर शाम को जो टी ब्रेक होता है उसमें कहा कि हमारी चाय स्वीकार करें। हम ठीक है, चाय पियेंगे, चाय भी वो हमारी है, जो हमारे टैक्स से पैसा गया वही उसी की तो चाय है, वो चाय भी पिए। अभी फिलहाल आप कह रहे थे, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना कि तैयारी बहुत लंबी है, इतना राशन है कि गोडाउन में रखने की जगह नहीं है। तो कितनी दिनों की आपके पास तैयारी है और कब तक आप इस तरह का आंदोलन कंटिन्यू रखने वाले हैं? देखिए, तैयारी तो हमारी 1 साल से ऊपर की, अगर ये और आगे खींचेगा तो उस हिसाब से तैयारी भी होती जाएगी, क्योंकि हमको सहयोग बहुत मिल रहा है, जन सहयोग। बाहर से फंडिंग के आरोप लगे थे, आपने उसको लेकर भी स्पष्टीकरण अभी दिया। तो क्या बाहर से बहुत सारे लोग हैं जो बाहर, देश के बाहर हैं और वहां से भी पैसा दे रहे हैं या फिर और किसी तरह की मदद पहुंचा रहे हैं? अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की बिटिया है, उसने 4 लाख की जर्सी भेज दी, 4 लाख जर्सियाँ भेजी उसने। ढेर लगा पहाड़ जैसा, जिसको जो जर्सी पहनना पहन के जाइए आप। तो वो बिटिया चंडीगढ़ की है, और अगर वो अपने पिता और उसके किसान परिवार के लिए दे रही है दान, तो ये कौन सी फंडिंग है? तो ये तो आरोप लगाते रहिए आप। गुरुद्वारे हमारे लंगर चला रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो लंगर है उसमें 7.5 लाख की मशीन दी उन्होंने, जो 1 घंटे में 2000 रोटियां बनाती है। 10,000 लोग खाना खा रहे हैं वहाँ पर। जन सहयोग इतना मिल रहा है कि आसपास की जो खाप पंचायतें हैं वो हमारे धरने पे आके लाख 2-2 लाख पर डे दान दे रहे हैं। हम मना कर रहे हैं, हमको पैसे की भी जरूरत नहीं है, राशन की भी जरूरत नहीं है। तो जन सहयोग बहुत तगड़ा है हमारे साथ में, उस जनता की ताकत से लड़ाई लड़ी जा रही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करता हूँ, एक आखिरी सवाल करूँगा कि 77 लाख किसान है मध्य प्रदेश में, इनमें से बहुत कम परसेंटेज है जो आपके साथ जुड़ा है। इसकी वजह क्या है? क्या सरकार उनको आपके साथ जुड़ने नहीं दे रही, ये आपका कहना है, या फिर आप जनता तक अपनी बात ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं, किसानों तक मध्य प्रदेश के? दोनों प्रश्न गलत हैं आपके। मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में जाइए आप और कक्का जी के बारे में पूछिए आप, वो कहेगा कक्का जी के लिए जान हाजिर है, हम दिल से जोड़ा है सरकार। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? दूसरा मेरा यह था कि क्या आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे कि आंदोलन में वो किसान जोड़ नहीं रहे मध्य प्रदेश में? क्योंकि हमने कहीं देखा नहीं आंदोलन मध्य प्रदेश में, आपको नहीं दिखाई देगा। उसी का तो कारण जानना चाह रहा हूँ। हाँ, आपको दिखाई बिल्कुल नहीं देगा। उसके पीछे कारण है, जब हम कॉल दे रहे हैं कि दिल्ली पहुंचना है आपको, तो यहाँ हम क्यों कुछ करेंगे? दिल्ली का कॉल है, 713 ट्रालियां मध्य प्रदेश की पलवल बॉर्डर पर खड़ी हैं, 1,500 किसान मूवमेंट में रहता है, लोकल 4-5 किसान आता है। मध्य प्रदेश ने एक पूरा हाईवे जाम करके रखा है। दूसरा, यह बीजेपी पोषित सरकार है, जो किसानों को पुलिस का दबाव, प्रशासन का दबाव, यहाँ एक आदेश जारी है कि 50 से ऊपर किसान नहीं आ सकते। ये जो हमने किराए से लिया है, इस पर कंडीशन थी कि 50 किसान से ऊपर नहीं होना चाहिए आपके। तो यहाँ दमन भी है, दिल्ली की दूरी भी है, कोरोना की महामारी है, ट्रेनों की कमी है, पर आग हर दिल में है किसान के। हर किसान इस आंदोलन के साथ खड़ा है, कोई दिल से खड़ा है, कोई मन से खड़ा है, कोई शरीर से खड़ा है। अभी उपचुनाव हुए और पंचायत चुनाव जहां जहां हुए, उसको बीजेपी ये प्रमोट कर रही है कि फिर अगर हमें पंचायत चुनाव में वोट मिल रहा है तो किसान तो हमारे साथ है। चुनाव जीते ना सज्जन व्यक्तियों को काम नहीं। पप्पू यादव 75 क्रिमिनल केस लोकसभा जीतता है, फूलन देवी
दस्यु सम्राट चुनाव जीतती है। चुनाव जीतने का मापदंड बताने वाले माफिया हैं। जिस देश में चुनाव दारू, पौआ, नोट, जाति, धर्म के आधार पर और मशीन के आधार पर होता हो, वहाँ काय का लोकतंत्र है? आप तो पूरे लोकतंत्र की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल करूंगा मैं खड़ा। इस देश में धर्म, जाति, नोट और दारू के आधार पर चुनाव होता है इस देश में। तो अल्टरनेटिव क्या है? वही तो एक तैयार कर रहे हैं। संपूर्ण क्रांति पार्ट 2 का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा देश में। लोकतंत्र खतरे में है। तो आगे चुनाव का अल्टरनेटिव क्या होगा आपकी नजर में? चुनाव का अल्टरनेटिव जब जन क्रांति आएगी तो जन क्रांति से ही दिशा मिलेगी आपको। लोकनायक जयप्रकाश की जो क्रांति थी, संपूर्ण क्रांति, उससे अल्टरनेट निकला था कि इंदिरा गांधी और कांग्रेस सहित सबको निपटा दिया था और एक नया दल सामने आया था। तो जनप्रतिनिधियों पे विश्वास नहीं है आपको, या इस व्यवस्था पे ही विश्वास नहीं? देखिए, 70% सांसद किसान के बेटे हैं, फिर भी बिल पास हो जाता है। क्यों? कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, सीएम भी कहता है किसान का बेटा है, कृषि मंत्री के किसान का बेटा है, और सब कुछ किसान के खिलाफ करते हैं। थैंक यू बात करने के लिए। तो जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था में कब तक हल निकल पाएगा इस पूरे आंदोलन का, ये कहना मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल किसान अपना आंदोलन वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। 2 मांगे बची हैं जिसको लेकर के सरकार से वार्ता चल रही है। कैमरामैन मुकेश के साथ मकरंद काले, TV9 भारतवर्ष, भोपाल। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।